लड़के ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 10 डिब्बे सीवीड समुद्री शैवाल खरीदे, लेकिन जब उसने उन्हें तेल में तला तो उसका स्वाद कड़वा और तीखा निकला। वो सीवीड बेचकर अमीर बनना चाहता था, लेकिन अब उसे सही स्वाद ही नहीं मिल रहा था। फिर उसने अपना कंप्यूटर बेच दिया और 100 और डिब्बे खरीद ली। गर्म तेल से उसके हाथ जल गए, निशान पड़ गए, लेकिन स्वाद अब भी गलत था। जल्द ही उसका सारा सीवीड खत्म हो गया। वो लगभग हार मानकर जाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आखिरी बैग पर पड़ी। उसने सोचा, एक आखिरी बार कोशिश कर लूं। जब उसने उसे तला तो उसने देखा कि ये सीवीड कुछ अलग था। उसने जल्दी से एक टुकड़ा खाया। क्रिस्पी टेक्सचर और परफेक्ट स्वाद ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसी पल उसे समझ आया क्यों। वो बैग कल बारिश में भीग गया था। जब वो घर लौट रहा था वो पूरी रात भीगा रहा, जिससे उसकी नमकीनता कम हो गई और वो नरम हो गया। यही था अच्छा सीवीड बनाने का राज। उसने तुरंत पैकिंग शुरू की और बेचना शुरू कर दिया। सीवीड एक हिट प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जब उसने मुनाफा जोड़ा तो वो उदास हो गया। इस प्रॉफिट मार्जिन से वह साल में सिर्फ 10 लाख ही कमा सकता था, जबकि उसके पिता 40 लाख के कर्ज में डूबे थे। उसे पैसे कमाने का और बेहतर तरीका ढूंढना था। एक दिन उसकी नजर अपने घर से एक सड़क दूर मौजूद 3 कन्वीनियंस स्टोर्स पर पड़ी। अगर वो इन दुकानों में अपना सीवीड बेच पाता तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। अगले दिन वो एक बड़ी कन्वीनियंस स्टोर चेन के हेडक्वार्टर गया मार्केट मैनेजर से मिलने, लेकिन मैनेजर ने उसका सैंपल चखने से भी मना कर दिया। उसने कहा कि पैकेजिंग बहुत बड़ी है और कीमत बहुत ज्यादा, इसलिए यह उनकी दुकान के स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठती। लड़के ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसने एक डिजाइन कंपनी हायर की और पैकेजिंग को नए सिरे से बनवाया। फिर वो दोबारा हेडक्वार्टर गया, लेकिन रिसेप्शन पर उसे बताया गया कि मैनेजर मीटिंग में है। लड़का पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन समझ गया कि मैनेजर उससे छुप रही है। निराश होकर वो बाहर निकला और सीवीड का पैकेट लिफ्ट ऑपरेटर को थमा दिया। उसी समय एक बायर लिफ्ट में चढ़ा और पैकेजिंग देखकर उत्सुक हो गया। उसने कुछ पैकेट उठाए और अपने ऑफिस लौटते वक्त एक खोलकर खा लिया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने अपनी उंगलियां तक चाट डाली। उसने अपने साथियों और यहाँ तक कि मैनेजर को भी वो सीवीड चखाया। यहीं से लड़के को फिर से कंपनी में बुलाया गया। मैनेजर ने फैसला किया कि उसका सीवीड अब देश भर के 72,000 स्टोर्स में रखा जाएगा, लेकिन एक शर्त थी, फैक्ट्री को हाइजीन स्टैंडर्ड्स पूरे करने होंगे। यह बात लड़के को परेशान कर गई। उसके पास कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। उसने अपनी कार बेच दी, शहर के बाहरी इलाके में एक फैक्ट्री किराए पर ली और तेजी से उसका नवीनीकरण शुरू कर दिया। उसने कुछ वर्कर्स भी हायर किए, लेकिन जब इंस्पेक्शन हुआ तो मैनेजर ने देखा कि वर्कशॉप की लाइट्स कम थीं, ड्रेनेज खुला पड़ा था और कर्मचारी बिना दस्ताने काम कर रहे थे। मैनेजर ने उसे 3 दिन का वक्त दिया सब ठीक करने के लिए। लड़के ने सारी सलाह मानी और पूरी मेहनत से हर कमी को दूर किया। आखिरकार इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई। वो धूप में खड़ा था, उत्साहित होकर पेपर पढ़ा। उसमें लिखा था पास्ट। 2 हफ्ते बाद उसने स्नैक कंपनी के साथ डील साइन की। 2 साल में उसने अपने पिता का पूरा कर्ज चुका दिया। कई सालों बाद उसका सीवीड बिजनेस शिखर पर पहुंच गया। उसने 15 करोड़ की सेल्स पार कर ली और आज उसके पास खुद का एक सीवीड फार्म भी